जिसने हमें गोद में उठाकर आपके सामने बुलाया। वास्तव में परिवार बड़ा ही सतयुगी है। इस परिवार में घमंड नाम की चीज नहीं है, अहंकार नहीं है। और परिवार वही पवित्र होता क्योंकि लिखा है पाप जो होता है अभिमान का मूल कारण। अभिमान जब इंसान करता है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए ज्वालों घट में प्राण। मानस में बाबा लिखते हैं अपने दुश्मन पर भी दया करो। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे लिए भाला बुरा है, तुम उसके लिए भी दुआ करो कि हे परमात्मा जब ये अच्छी बुद्धि बन जाए, ये हमारे पीछे हाथ धो के पड़ो। अपने आप परमात्मा की दृष्टि से वो दुश्मन भी तुम्हारा मित्र बनेगा। दुश्मनी कभी दुश्मनी से कम नहीं होती। खून का लिसा हुआ कपड़ा तुम खून से साफ करो, हो जाएगा। खून का लिसा हुआ कपड़ा खून से साफ करो, नहीं होगा। उसके लिए जल की जरूरत है, साबुन की जरूरत है। तो मेरे प्रिय भक्तों, थोड़ी जिंदगी, ज्यादा हुए ना, थोड़ी जिंदगी, और थोड़ी जिंदगी में अभिमान न करो, घमंड न करो, सबसे प्रेम से मिलो। ध्यान रखना। लेकिन इतने मत मरियो कि भगवान को भूल जाओ। इतने मत मिलना, क्योंकि अगर दुनिया वालों से तुम्हारा प्यार हो जाएगा तो परमात्मा से तुम्हारा मन दूर जाता, विषयों में चला जाता है। इसलिए पाप से बचने के लिए एक तरीका है, चित्त पर नियंत्रण करो। चित्त, क्योंकि जब चित्त से ही पाप होते हैं। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। कोई बहन बेटी बहुत सुंदर है, तो अगर तुमने उसे घूर घूर के देखा, उससे अधिक बातें करी, तो तुम्हारे मन में विकार पैदा हो जाएगा। नहीं, बात भी करो आंख बंद करके करो, चित्त को चैन मिलाने के लिए। और ज्यादा सुंदर है तो उसके पैरों की तरफ देखो। कोई बहन बेटी ज्यादा सुंदर है, पैरों की तरफ देखो और ये दिल में विचार लो कि ऐसे पैर हमारी बेटी के हैं, हमारी माँ के हैं। कहूँ तुम्हारे हृदय में गंदे विचार नहीं आएंगे। अधिक मत बात करो। बहुत से लोग हमें घमंडी बताते, वो हमारे हृदय रूपी अंचल को पढ़ नहीं पाए। क्योंकि हम कहीं भी कथा कहने जाता हूँ, एक रूम में रुक गया हूँ, वहाँ से भजन करने के लिए बाहर धूप में बैठ गए, उन्हें अपने अंदर ही प्रभु का ध्यान किया, वो अंदर ही अंदर प्रभु का चिंतन किया। दुनिया वालों से ज़्यादा नहीं मिलता, तो लोग सोचते आधार को बड़ा घमंड है। हमें काहे पे घमंड है? न रूप भगवान ने दो के बापे घमंड, न धने तो दो बापे घमंड, न बले तो दो न बापे घमंड। काहे पे घमंड है? हाँ, कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, घमंड करे हो काहे पे तो। इसलिए मेरे भक्तों, हमेशा चित्त पे कंट्रोल रखो। ये चित्त तुम्हारे दिल में बहुत बेकार पैदा कर देता है। लेकिन अब तो मामला बहुत उल्टा हो गया। उलू के आतम, सुतलू के आतम, जाय से आतम, उत्को कोई आतम। ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो हम गीत सुनाए, इसी मंत्र का मैंने एक गीत बनाया। जब मंत्र का अर्थ पढ़ के गीत बनाया, तो गीत तुम्हें बताया, बड़े मन से सुनियो। ए मानव दानव बन के अपना पेट भरन लागा क्यों? अरे पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन लागा क्यों? उल्लू खुश नहीं देखी उजाला, राजी रहे
इसीलिए तू ज्ञान छोड़ अज्ञान के फंसियोगे। इसीलिए तू ज्ञान छोड़ अज्ञान के फंसियोगे। इसीलिए तू ज्ञान छोड़ अज्ञान के फंसियोगे। सत मार्ग को छोड़ असत के क्यों तू गिर जाओ घेरे में। अगर न मानी बात फर्क फिर क्या उल्लू और घेरे में। अगर न मानी बात न तू उल्लू घेरे में। अगर न मानी बात न तू तो क्या तुम उल्लू घेरे में। सत मार्ग को छोड़ असत पे पैर धरन लगा क्यों। पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन लगा क्यों। पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन लगा क्यों। पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन लगा क्यों। उल्लू खुश नहीं देख उजाला राजी रहे अंधेरे में। इसी तरह तू ज्ञान छोड़े अज्ञान के फंसिया घेरे में। सत्य मार्ग को छोड़ा सत्य के क्यों तू बढ़ रहा घेरे में। अगर न मानी बात फर्क फिर क्या उल्लू तेरे में। इसलिए धर्म के अनुकूल आचरण करो। वेद की बात बता रहा हूं जो ऋग्वेद में लिखा है। नारी के पाप से बचना है, किसी औरत के पाप से बचना है तो वेदों में आया है उससे घुल मिल के ज्यादा बात मत करो। उससे घुल मिल के बात न करो। तत्तम सुपत्तम शृणोत वाक्य वेदों में आता है। और दूसरी बात और बताऊं, आदत छोड़ भेड़िया की इतना छल क्रोध करे मत ना। वो अपनी जिन्स को खाए क्रोध अग्नि में वृथा जले मत ना। अपने भाई पड़ोसी की औरत पे नियत करे मत ना। शील सब्र संतोष धारो। शील सब्र संतोष धार क्रोध में आज जले मत ना। अपने में कल सब्र गैर का माल हरन लगा क्यों। पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन लगा आदत छोड़ भेड़िया की इतना छल क्रोध करे मत ना। वो अपनी जिन्स को खाए क्रोध अग्नि में वृथा जले मत ना। अपने भाई पड़ोसियों की औरतों पर नियत करो मत ना। शील सब्र संतोष धार लालच के बीच पड़ो मत। अपनी पत्नी कैसी भी है उसी में संतोष करना। पड़ोस की औरत कितनी भी सुंदर हो मिट्टी के समान देखना उसको। वेद कहता, मैं नहीं कह रहा हूं। उलू की आत्म सुसलू की आत्म जहां सुयात्रम उत्को के यात्रम। इसलिए पराई बहन बेटी से ज्यादा बात न करो। नहीं, कहीं विकार पैदा हो जाएगा, तुम्हारा खेल बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना मेरे भैया। अब उलू की आत्म सुसलू की आत्म जाहिर आत्म कुत्ता के लिए कहा। कुत्ता जैसी चाल न छोड़ी तो तेरी खैर नहीं है। अपने भाई पड़ोसियों से तुम्हें रखना बैर नहीं है। अपने भाई पड़ोसियों
मगर जैसे कर्म करने लागा, ये पशु पक्षी जैसे कर्म करने लागा। कितनी अच्छी बात है। कुत्ता जैसी चालन छोड़ी तो तेरी खैर नहीं है। अपने भाई पड़ोसियों से तो रखना बैर नहीं। अपने भाई और पड़ोसियों को गले लगाओ, इनसे दुश्मनी न करो। अपनों को अपना समझो, इन समझो गैर नहीं है। अपने के सिवाय संकट में किसी के जमते पैर नहीं है। जब तुम्हारी ऊपर की संकट की घड़ी आएगी और पड़ोसी से तुम्हारा प्रेम है, तुम भले घर न हो, लला बीमार है तो पड़ोसी मैनपुरी ले जाएगा तुम्हारे बच्चे। दुख तो यही है कि अपनों से बैर रख रहे, गैर के साथ मर रहे। भाइयों, ये वेदों की बातों पे ध्यान दो तो मनुष्य बनो। चिड़िया जैसी काम वासना अपना लई तून बंदे, और कामुकता में लीन भव तू कर्म छोड़ दे। शराब छोड़ दे मान अकल के। निर्मल जल को छोड़ी हाय कीचड़ में परम लागा जैसी काम वासना अपना ले तुम बंजे, और कामुकता में लीन भव तू कर्म छोड़ दे गंदे। हो तेरा कल्याण तू जग में कर ले ऐसे धंधे, अंडा मांस शराब छोड़ दे मानो अकल के अंत। ध्यान रखो लोग, हमेशा धर्म के अनुकूल आचरण करो। और भागवत में गए हो तो कछु अच्छी बातें लेके अच्छी जना ढोल मजीरा सुन के और बे चुटकेला लेके गए कि हम प्यार करने वाले कोई गैर नहीं। ये गंदी गंदी बातें इनको दिल में मत रखो। परमात्मा से प्रेम करो, वो दुनिया का कल्याण करने वाले हैं। मेरे भाइयों, परमपिता परमात्मा की जब तुम बढ़ोगे तो जानते हो तुम्हारे सामने दीवारें आएंगी, चट्टानें आएंगी। भगवान की तरफ बढ़ोगे तब। और ये बता दूं, अपने ही दुश्मन बनेंगे जब तुम धर्म। देखो प्रहलाद की कथा सुनी अभी आपने। प्रहलाद जब प्रभु की तरफ बढ़े तो कोई दुश्मन ना बनो, बाप ही बनेगा। देखिए कितने संकट दे रहा अपने बच्चे को। 5 वर्ष के हैं प्रहलाद, जहर पियाओ, समुद्र में फेंकाओ, सांपन पर डसाओ, हाथियों से कुचलाओ, जब मरा नहीं। हिरण्यकश्यप ने मंत्री से कहा कि मंत्री ये मर क्यों नहीं रहा है। मंत्री कहने लगा महाराज तुम्हारा दुश्मन इसकी छुप छुप के मदद कर रहा है, विष्णु। तो कहने लगे कोई अकल बताओ। मंत्री कहने लगा इसका एक काम करो, खम गर्म करवा, लाल जैसे लोहार भट्टी में तो लोहा निकालता, और जब लल्ला को ले बाई तो चिपकाई दे, धुआं उड़ जाए। मेरे भक्तों खम गर्म करवाया, सुर्ख लाल आग जैसे। लाओ प्रहलाद को। प्रहलाद आए, हाथ दोनों पीछे बंधे थे। इसके हाथ खोलो। जल्लादों ने हाथ खोल दिए।
हाथ में नंगी तलवार लेके हिरण्यकश्यप बोला, बोल तेरा राम कहाँ है, बोल। मेरे भक्तों, 5 वर्ष का बच्चा तरसीली आंखों से बाप की तरफ देख के बोला, पिताजी मेरा राम हम में है, तुम में है, खम्भ में है, तलवार में है, कण कण में है। 5 वर्ष का बच्चा बोलो भगवान कण कण में है। अच्छा तुम इतने भैया बैठे हो, इतनी बहनें बैठी हैं, हम पूछ रहे क्या भगवान वास्तव में कण कण में है? इतने भैया बैठे, इतनी बहनें बैठी हैं, क्या भगवान कण कण में है? अगर है तो ऊपर हाथ उठा, नीचे हाथ डाल लो। भगवान कण कण में नहीं है, भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। मेरी बात को समझो, भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। अगर मछली जब कान लगे समुद्र मेरे में है तो कितनी पागल है। समुद्र मछली में नहीं है, मछली समुद्र में है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। दिमाग सोचो। एकदम से बाण ने तलवार खम्भ पर चलाई, अजबेगी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप को दबोच लिया। उसने वरदान मांगा था, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न आदमी से मरे, न पशु से मरे, न हथियार से मरे। भगवान ने देहरी पे डाल लो, न ऊपर न नीचे, गोदी में डाल लो। लंबे लंबे नाखून, और भगवान ने बे नाखून छाती में घुसेड़ दे और चर्र की आवाज भाई, हाय दैया तरबूजी तरह 2 खांपे हो गई, मार दिया। हिचकी आती रही, 3 हिचकी आई हिरण्यकश्यप को और मर गो। लाश फेंक दी। प्रहलाद खड़े, प्रहलाद को गोद में ले लो मेरे प्रभु ने, और प्रहलाद को गोद में लेके जीवित चाटन लगे। देखो बहना, तुमने अपन लला का मुंह जीवित चाटा, तुमने अपनो लला का मुंह जीवित चाटो नहीं चाटा। माथो चूम लो, आंखें चूम लई, गाल चूम लई, ओठ चूम लई, तुमने कबो लला अपन चाटो ना। भगवान भक्त को चाट रहे, वो कह रहे अग्नि में जलाओ तोए, गिर से गिराओ लाल, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। जहर भी पिलायो तोई, समुद्र में फिकायो तोई, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को रुलाने में। हाथन से कुचलायो तोई, सांपन सो दसायो तोई, कमी नहीं राखी मेरे लाल को मिटाने में। मुँह को चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु, और क्षमा करिए लाल मुँह को देर हो गई आने में। भगवान कह रहे हमें आने में विलंब हो गई, और प्रहलाद को नीचे खड़ा करके हिरण्यकश्यप की लाज घुटनों पर धर करके आते नोच नोच के फेंकन लगे, कलेजे नोच नोच के फेंकन लगे। इतना भयंकर क्रोध है, आंखों से ज्वालामुखी फट रही है। जिधर देखते हैं देवता भयभीत हो जाते हैं। ध्यान रखिए लोग। प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद, भगवान के क्रोध को ठंडो करो। प्रहलाद आगे बढ़ गए, हाथ जोड़ के बोले निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। भगवान का गुस्सा ठंडा नहीं। देवता बोले भैया अब क्या होगा?
देवता कहने लगे भैया भगवान का क्रोध बहुत भयंकर है, आंखों से ज्वालामुखी फट रही है, अब मैया लक्ष्मी आ जाए तो गुस्सा ठंडा हो जाए। और जब बात बिल्कुल सही है लोगों, पति कितनों गुस्सा में हो, कितनों गुस्सा में हो, और पत्नी मुस्कुरा के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जातो, कितनों गुस्सा पति हो और पत्नी मुस्कुरा के दो बातें कर दे, डालडा हो जातो। ए लड़के बैठ, हिसाब बैठ। देवता गए, मैया लक्ष्मी से बोले माँ प्रभु को बड़ा क्रोध है, आप चलो माँ। मैया लक्ष्मी चली घमंड में, बड़े घमंड में चली, लचक लचक के मचक मचक के कहने लगी मैं मुस्कुराऊंगी मेरे पिया, मेरी मुस्कुरा पर रह जाएंगे। तो भगवान के सामने आके बोली स्वामी, एकदम शेर की तरह दहाड़े, और मैया लक्ष्मी लौट के भागी, पीछे देखती जाए भाजती जाए, देखती जाए भाजती, जो क्षीर सागर में आई 3 पटके लगी। अब क्या हो, अब तो मैया लक्ष्मी फेल हो गई। कैलाश पर्वत में भोले बाबा ने कहा वीरभद्र, जब विष्णु से जाके कह दो कि जब हिरण्यकश्यप मर गए तो नौटंकी क्यों कर रहे, क्षीर सागर में जाए मैया लक्ष्मी बैठी रो रही है। वीरभद्र चला तो भगवान के सामने आके बोला विष्णु, जब हिरण्यकश्यप मर गया तो हलचल क्यों पैदा कर रहे हो, असली सूरत में आ जाओ, क्षीर सागर में चले जाओ। नरसिंह भगवान बोले वीरभद्र मेरे सामने से हट जा, इस समय में कालों का भी काल और मौत की भी मौत।